अरे ये दुनिया को पटक रहे हैं नरेंद्र मोदी। कितने विषयों में आगे बढ़ रहा है भारत। ये भैंस बोलकर यही ना जताना चाहते हैं कि हम अपने समाज को जोड़ कर रखना चाहते हैं कि हमसे अलग नहीं हो। इतना ही ना, इतना बात तो सब लोग जान रहे हैं बिहार में। यह इनके द्वारा जो भी शब्द बोला गया केवल जात को संगठित करने वाला, लेकिन अब वो जात समझ गया है कि ये जात बोलकर हम कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते हैं। फायदा ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम करके, वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज देख लीजिए, एक मलाह का बेटा, एक मछली मारने वाला, मछली बेचने वाला, नाव चलाने वाला, ये हरी सानी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में है कि नहीं? तो केवल बिहार की बात थोड़ी है। आप जिस यादव को आप कहते हैं कि यादव टूटे वाला हो, ऐसे बोलते हैं, मतलब हुआ कि जात पात की बात, विकास की बात नहीं, जात पात की बात। बड़े भाई छोटे भाई हैं, ये कथनी पर भरोसा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी करनी पर भरोसा रखते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर समाज के लोगों को पता चल गया है कि जात पात यदि जब तक हम करते रहेंगे तब तक मेरा बिहार पिछड़ा रहेगा, तब तक इसी तरह हर विभाग में भ्रष्टाचार होगा। और आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के कोने कोने में प्रतिदिन गोली की तरतराहट आपको सुनाई देता है। ये सब क्यों हो रहा है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वो कहे तो हम लोग भी तो मांग किए, हम तो आपके सामने भी क्या सदन में भी तो कहे थे कि भाई जिसका 36% आप बता रहे हैं दीजिए ना उसको। आप कौन मना कर रहा है आपको? अब बीजेपी भी जो है यादवों की राजनीतिक यानी जाति की राजनीति करने लगे हैं। यादव एमपी से मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाते, उससे पहले बिहार में भी यादवों का एक बड़ा सम्मेलन होता है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी जी हैं, मोहन यादव को बनाया गया है। इससे पहले लालू यादव कहे थे यादव टूटे वाला हो। देखिए, उनको जिन विषयों पर भरोसा है उस विषयों को परसते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस विषय पर भरोसा है वो परोसते हैं। ये कथनी में विश्वास रखते हैं ये लोग, INDIA, और उसमें जो बड़े भाई छोटे भाई हैं ये कथनी पर भरोसा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी करनी पर भरोसा रखते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करते भी हैं। जितना योजना आज तक आया, किसी में आपने बहुत लोग कुछ खास समुदाय के लोगों को प्रयास किए हैं कहने का कि नहीं वो भाजपा के आ जाने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, अनर्थ हो जाएगा, दुनिया ऐसे हो जाएगा, भारत डोल जाएगा। और जब इतना लंबा समय तो हमारे प्रधानमंत्री रहे, कहाँ क्या हो गया? ये कहते हैं जो प्रधानमंत्री वो करते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, वो करते हैं, प्रयोग में भी आते हैं हर समाज का। आज देख लीजिए, एक मलाह का बेटा, एक मछली मारने वाला, मछली बेचने वाला, नाव चलाने वाला, ये हरी सानी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में है कि नहीं? तो केवल बिहार की बात थोड़ी है। आप जिस यादव को आप कहते हैं कि यादव टूटे वाला हो, ऐसे बोलते हैं, मतलब हुआ कि जात पात की बात, विकास की बात नहीं, जात पात की बात। तो उनको भरोसा है कि हमारा जात टूटेगा नहीं, ये बोलकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जब हम सबको सेवा देंगे, सबको सहयोग देंगे, करेंगे, तो वो विकास का महत्व देंगे। जात पात से बहुत ऊपर उठकर उससे पता चल गया, आज प्रांत के हर समाज के लोगों को पता चल गया है कि जात पात यदि जब तक हम करते रहेंगे तब तक मेरा बिहार पिछड़ा रहेगा,
तब तक इसी तरह हर विभाग में भ्रष्टाचार होगा। और आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के कोने कोने में प्रतिदिन गोली की तरतराहट आपको सुनाई देता है। ये सब क्यों हो रहा है? यहाँ हम नेताओं को लग गया है कि जब तक हम जात पात करते रहेंगे हम जीतते रहेंगे, इसलिए। और लेकिन जनता को पता चल गया है कि हम जब तक जात पात के राजनीति में रहेंगे तो हम उलझे हुए रहेंगे, फंसे हुए रहेंगे, विकास से कोसों दूर एक होंगे। और उनका बयान वायरल हुआ था कि यादव को जब भैंस नहीं पटक सकता है तो नरेंद्र मोदी पटकेंगे। अरे ये दुनिया को पटक रहे हैं नरेंद्र मोदी। कितने विषयों में आगे बढ़ रहा है भारत। ये भैंस बोलकर यही न जताना चाहते हैं कि हम अपने समाज को जोड़ कर रखना चाहते हैं कि हमसे अलग नहीं हो। इतना ही ना, इतना बात तो सब लोग जान रहे हैं बिहार में। यह इनके द्वारा जो भी शब्द बोला गया केवल जात को संगठित करने वाला, लेकिन अब वो जात समझ गया है कि ये जात बोलकर हम कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते हैं। फायदा ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम करके। वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, सबका सहयोग और सबका विकास की बात करते हैं। आप देखते होंगे कि वो कोई भी योजना लागू करना चाहते तो अभियान छेड़ते ताकि सबका सहयोग मिले। तो इसलिए आज मोहन यादव, अब बिहार में देख रहे हैं हरीश सहनी, इस तरफ से आज़ादी के बाद कभी कोई अति पिछड़ा का बेटा इस पद पर नहीं आया था, तो मला तो नहीं आया था, आज आया कि नहीं? आज आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। तो ये क्या है कि कथनी और करनी बराबर हो, वही लीडर बनेगा। तो आज वही चीज देख रहे हैं। इसलिए सारे समाज के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बिहार में और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार स्थापित करने में सबका सहयोग रहेगा। ये पूरा लोग जाति जाने। आधारित गणना का रिजल्ट निकला है, बिहार में जो है यादवों की संख्या 14% बताई गई है। तो क्या बीजेपी दावेदारी ठोक सकती है, यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार दे सकती है बीजेपी यादवों को बीजेपी आज देखिए, बिहार से? अब बता रहे हैं, अभी वो क्या कहे थे कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वो कहे तो हम लोग भी तो मांग किए, हम तो आपके सामने भी क्या सदन में भी तो कहे थे कि भाई जिसका 36% आप बता रहे हैं दीजिए ना उसको। आप कौन मना कर रहा है आपको? आज पूरा बिहार कह रहा है। यदि वैसा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं सो करते हैं, सबको दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, हमको भी दिखाई देता है, बिहार और पूरे देश को दिखाई देता है। उसी प्रकार ये बोलते हैं तो ये करके दिखा दे, जमाना इनको मानेगा कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है। 2025 में असर पड़ेगा मोहन यादव को लेकर के बिहार में? देखिए, ये बोलते हैं, ये करके दिखा है। अरे आंख के सामने तो लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाना ये साधारण विषय है क्या? और कितने सशक्त मुख्यमंत्री वहां, कितना बेहतर वो सेवा दिए हैं और उस जगह पर वहां उनको सम्मान दिया गया है। वो केवल मोहन जी का सम्मान नहीं है, उस समाज का सम्मान है। तो इस सम्मान को देखकर निश्चित रूप से बिहार में भी हर समाज का साथ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी और 2025 में भी। अब परिणाम भी बेहतर होगा, ये 16 आना तय है। चलिए, तो ये 16 आना तय है कि बिहार में भी जो है इस करनी को देख करके, करनी और कथनी में अंतर है, ये कथनी करते हैं वो करनी कर दिखलाते हैं। ये हमारे साथ हरीश सहनी थे, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने साफ तौर पे अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।